नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा जिनका परसेंटेज लास्ट के 3 इयर्स में सबसे बेस्ट रहा है, जिनका परसेंटेज आपको सेविंग अकाउंट और एफडी से कहीं ज़्यादा मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा जिनका लास्ट के 3 इयर्स में 20% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको मैं 1 बाय 1 बताऊंगा कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। उसका लाइव प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि मैंने स्वयं के उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए अब आपको किसी बैंक या डाकघर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको प्ले स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे फिनिटी, अपस्टॉक, ग्रो, एंजल वन, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन मौजूद हैं जिसके ऊपर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फिनिटी ऐप के ऊपर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि फिनिटी ऐप सबसे कम ब्रोकरेज चार्ज लेता है और सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देता है। सो अगर आपने अभी तक अपने फिनिटी ऐप के ऊपर अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है सो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। सो आप उस वीडियो को देख करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद का प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं, आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ म्यूचुअल फंड्स। सो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर 3 प्रकार के म्यूचुअल फंड्स दिखेंगे: इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड। इक्विटी में आपको लार्ज, मिड एंड स्मॉल साइज कंपनीज के आपको म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। डेब्ट में आपको स्टेबल रिटर्न्स विद बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ वाले यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे। हाइब्रिड में आपको परफेक्ट बैलेंस ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट। इसका मतलब ये होगा आपको इक्विटी एंड डेब्ट वाले जो म्यूचुअल फंड्स होंगे यहाँ पर आपको इसका मिक्सिंग यहाँ पर मिलेगा। अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर इक्विटी में इन्वेस्ट करिएगा। सो हम यहाँ पर इक्विटी में जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं इक्विटी में आपको ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड्स, ग्रोथ ऑप्शन डायरेक्ट प्लान, पराग पैरिक फ्लेक्सी कैप फंड, उसके बाद निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, उसके बाद HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, उसके बाद SBI स्मॉल कैप फंड। ये जो म्यूचुअल फंड है ये ट्रेंडिंग में म्यूचुअल फंड है जिनका रिटर्न परसेंट 25% SBI का है, HDFC का 19% है, निप्पॉन का 30% है, पराग पैरिक फ्लेक्सी कैप का 22% है। यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड्स का आप देख सकते हैं यहाँ पर 48.87% यहाँ इसका 3 साल का रिटर्न है। सो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप इन्हीं किसी 5 म्यूचुअल फंड्स में से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं इसका आप ग्राफ चेक कर सकते हैं। उसके बाद इस फंड को कितने साल हुए हैं, इसको अभी 10 साल हुए हैं। ये 1 जनवरी 2013 से स्टार्ट किया गया था। इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत आपको सस्ता मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 0.62%। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 रुपये के ऊपर आपसे सिर्फ 62 पैसे ये चार्ज करेगा। इसके बाद आप एग्जिट लोड में देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप 1 साल से पहले यहाँ पर अपने म्यूचुअल फंड से बाहर आते हैं तो आपको 1000 रुपये के ऊपर 1 रुपये चार्ज देना होगा। अगर आप 1 साल के बाद अपने म्यूचुअल फंड से को यहाँ पर रिटर्न करते हैं तो आपको 0 रुपये चार्ज देने होंगे। यहाँ पर आप रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करेंगे। सो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको SIP मतलब ये होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप हर महीने से एक सिस्टम के तरीके से कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 5 साल तो आपका टोटल अमाउंट होगा 60,000 रुपये, लेकिन आपको रिटर्न्स मिलेगा 1,19,000 रुपये। इसका मतलब ये नीचे लिखा हुआ कि आपको 23.65% आपको रिटर्न दिया जाएगा, वो भी 5 साल में। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अगर SIP मतलब ये होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप हर महीने एक सिस्टम के तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पर हर महीने 1000 रुपये 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपके टोटल अमाउंट होगा 60,000 रुपये, लेकिन आपको 23.65 रिटर्न के परसेंटेज के हिसाब से आपको 1,19,000 रुपये मिलेगा, जो किसी सेविंग अकाउंट या FD से कहीं ज़्यादा होगा। उसके बाद आप एसेट एलोकेशन में देख सकते हैं कि
इस म्यूचुअल फंड ने किस कंपनीज में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। सो ITC लिमिटेड में 7.42, RBL बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में। उसके नीचे टॉप सेक्टर्स में आप देख सकते हैं किस सेक्टर्स में इस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। सो सबसे ज़्यादा इसने बेसिक मटेरियल्स में, फाइनेंशियल में, कंज्यूमर डिफेंस में। उसके बाद आप रिटर्न्स देख सकते हैं। रिटर्न्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने 1 और 1 साल, 3 साल, 5 साल में कितना % का रिटर्न दिया हुआ है। सो यहाँ पर इसने 1 महीने में ये माइनस में चल रहा है, लेकिन आपको 3 महीने में देख सकते हैं कि ये 3.01% का रिटर्न है। 3 साल में इसने 48.87% का रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं सो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। सो अगर आप 5 साल या 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं सो आपको कम से कम 15 से 20% का रिटर्न तो आपको मिल ही जाएगा, जो सेविंग और FD से कहीं ज़्यादा होगा। ही लो यहाँ पर रिस्क दिया गया है। आप यहाँ पर रिटर्न कंपैरिजन में देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 60,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं सो आप सेविंग अकाउंट में आपको 66,000 रुपये मिलेंगे, FD में आपको 73,839 रुपये मिलेंगे। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1,18,609 रुपये आपको मिलेंगे। वही 5 साल में आपको 23.65% के हिसाब से ये दिया जाएगा। आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ SIP और लमसम। अगर आप एक साथ में जमा करना चाहते हैं कि आप कितना रुपए इस म्यूचुअल फंड में ऐड करना चाहते हैं, 10,000, 20,000, 1 लाख, 50,000, जितना भी आप ऐड करना चाहते हैं। अगर आप एक SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से अगर चाहते हैं कि आप हर महीने आप इतने रुपए आप इस म्यूचुअल फंड में डालेंगे सो आप यहाँ पर SIP के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप कितना इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। SIP इन्वेस्ट करने की मिनिमम जो प्राइस है आप 1,000 रुपये से ऊपर ही कर सकते हैं, उससे नीचे नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2,000 रुपये हर महीने यहाँ पर इन्वेस्ट करने जाएंगे। उसके बाद मंथली SIP डेट, आप किस तारीख में अपनी SIP को पे करना चाहते हैं, यहाँ पर जा कर के आप इसके ऊपर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर 12 तारीख को सेलेक्ट कर लेते हैं। 12 तारीख को सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं अगर आप हर महीने 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए तो आपको यहाँ पर 9,22,743 रुपये मिलेंगे। इसका रिटर्न परसेंटेज आपको 23.65% आपको मिलेगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने UPI और नेट बैंकिंग के थ्रू इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसका UPI के थ्रू इसका पेमेंट करते हैं। सो हम यहाँ पर फ़ोनपे के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पर पे के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपना UPI पिन इंटर करने के बाद आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर वापस आ जाएं। दोस्तों अभी आपने देखा कि आप किस तरह से इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे और 4 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता देता हूँ कि आप इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहा है। सो उसके बाद आप यहाँ पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स के ऊपर भी आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने भी इस म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। सो आप इसके ऊपर भी क्लिक करके आप यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसका रिटर्न परसेंटेज भी बहुत ही अच्छा है, 22.25% का इसका रिटर्न परसेंटेज है। उसके बाद आप यहाँ पर ये फंड्स कितना पुराना है, ये फंड्स भी 9 साल पुराना है। आप यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर में आकर के आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एसेट एलोकेशन को भी चेक कर सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने किस कंपनी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप रिस्क डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप रिटर्न कंपैरिजन भी चेक कर सकते हैं। आप ये सब अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही आप यहाँ पर इन्वेस्ट करिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका भी रिटर्न परसेंटेज बहुत ही अच्छा रहा है। आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट के 3 ईयर्स में 30.25% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर भी ये म्यूचुअल फंड 10 साल पुराना है। उसके बाद आप यहाँ पर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, इसका भी रिटर्न परसेंटेज बहुत ही अच्छा रहा है। इसका रिटर्न परसेंटेज लास्ट के 3 ईयर्स में 19.59% रहा है। यहाँ पर आप इस रिटर्न परसेंटेज बहुत ही अच्छा रहा। रिटर्न परसेंटेज बहुत ही अच्छा रहा है। HDFC फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट फंड में आपको
एक अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर SIP हर महीने 1000 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसमें 100 रुपये भी हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर आप हर महीने 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10 साल में कितना यहाँ पर प्रॉफिट आएगा। सो आप इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब आप इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे अगर आप हर महीने 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10 साल में आपको 22,663 रुपये आपको मिलेंगे। सो दोस्तों ये भी म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आप यहाँ पर SBI स्मॉल कैप फंड्स को भी आप एक बार चेक कर लेंगे। इसका भी रिटर्न परसेंटेज बहुत ही अच्छा रहा है। इसका रिटर्न परसेंटेज लास्ट के 3 ईयर्स में 25.57% रहा है। आप इसका ग्राफ भी चेक कर सकते हैं। इसका SIP की मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये है और ये भी फंड्स भी 10 साल पुराना है। इसका रिटर्न कैलकुलेटर भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद एसेट एलोकेशन में चेक कर सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने किस कंपनी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद इसका रिस्क डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। इसका रिस्क डिटेल अबव एवरेज है। उसके बाद रिटर्न कंपैरिजन में भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इस तरह से आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता दिया है कि आप इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 25% से 45% तक का रिटर्न आप कमा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर मार्केट कैप्चा के मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, आप जिस कंपनीज में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लार्ज कैप लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ, मिड कैप हाई रिस्क है, यहाँ पर मल्टी कैप इन्वेस्ट इन स्टॉक अक्रॉस सेक्टर, यहाँ पर स्मॉल कैप में आपको हाई रिस्क है, हाई रिटर्न्स है। इसका मतलब ये हो कि आप जितनी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उतना ही आपको रिस्क रहेगा, लेकिन उतना ही आपको रिटर्न्स मिलेगा। एक बात और सजेस्ट करूंगा कि आप फ्लैक्सी कैप फंड्स में आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इसका जो रिटर्न परसेंटेज है बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने फ्लैक्सी कैप फंड्स के ऊपर क्लिक किया, इसका लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न परसेंटेज आप चेक कर सकते हैं। जैसे कोटक फ्लैक्सी कैप का 12% है, UTI का 13% है। आपको जितना भी म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलेगा आप किसी सेविंग अकाउंट या FD से कहीं ज़्यादा रहेगा। आपके समझ में आ गया होगा कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ऐसे ही तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।